हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान बता रहे कब अवतार लेता हूं। अर्जुन ने चौथे श्लोक प्रश्न पूछा। पांचवें बताया अर्जुन तुम भी जन्म लिए, मैं भी जन्म लिया, लेकिन तुम भूल गए, मैं भूला नहीं। छठे में बताते हैं मैं तो अजन्मा हूं, लेकिन अपनी कृपा से फिर भी मैं प्रकट हो जाता हूं। अब कब प्रकट हो रहे हो वो भी तो बता रहे हैं। फिर अगले श्लोक में बताएंगे क्यों प्रकट हो रहे हो, और उसके अगले श्लोक में बताएं हम क्यों जानना चाहते हैं। अब मुझे क्या करना है जान के आप प्रकट हो रहे हो नहीं हो रहे। तो भगवान वहां पे वरदान देंगे। भगवान के जन्म के जो तत्व को समझेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा। तो यहाँ कुछ चीजों को समझना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी, जब धर्म की ग्लानि होती है, ऐसा लगता है श्लोक में, लेकिन धर्म की तो ग्लानि हो ही नहीं सकती ना। धर्म पालन करने वालों की ग्लानि होती है। जैसे ट्रेन में टिकट खरीदना ये धर्म है, अब ये चेंज नहीं हो रहा है। कुछ लोग टिकट नहीं खरीद रहे, वो अलग बात है। अगर ज्यादा लोग टिकट नहीं खरीदेंगे तो फिर गवर्नमेंट जंगल में ट्रेन रुका देगी, चलो सब पैसा भरो नहीं तो उतरो यहाँ पे। तो ये जब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बढ़ते हैं और धर्म को पालन नहीं करते हैं, इसीलिए तो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया भगवान ने। तो जब वे नहीं करते तब भगवान आते हैं। ज्यादा लोग नहीं पालन कर रहे हैं, कुछ लोग जो पालन करने वाले हैं उन भक्तों को भी ये दुष्ट लोग तकलीफ देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने तकलीफ दिया था प्रहलाद को, जैसे रावण तकलीफ दे रहा था संसार को, जैसे कंस तकलीफ दे रहा था। या आज भी कलयुग में इतने असुरी लोग हैं। तो प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे भक्त, अरे प्रभु जी अगर ऐसा है तो भगवान अभी क्यों नहीं प्रकट होकर सबको कर। भगवान सबका कर्मों का हिसाब भी तो करना है ना। हमने कुछ कर्म किया है तो उसको भी तो भरना है, तो थोड़ा सा तकलीफ सही है। भक्ति करते रहेंगे, अंदर से कोई तकलीफ नहीं होगा। तो धर्म की ग्लानि नहीं हो रही, धर्म पालन करने में लोग जो है ऊपर नीचे हो गए हैं। तो धर्म क्या है? अब प्रश्न उठता है धर्म क्या है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवत में बताया धर्म क्या है, जो भगवान के मुख से निकले वही धर्म है। और भगवद गीता कहां से निकला? भगवान के मुख से। सारे वेद पुराण जो हैं वे धर्म क्या है और कैसे पालन करना है वही सिखाते हैं। वह पूरा सिद्धांत ही धर्मों का है। लेकिन भगवान ने देखा कि अभी कलयुग आने वाला है। कलयुग में न लोगों के पास समय रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न कोई झुकाव रहेगा कि धर्म को पढ़ना है या टाइम निकालना है। पालन करना तो दूर की बात है। कहाँ हो रहा है कलयुग में देखिए। तो भगवान जानते थे। भगवान बोले तो क्यों ना इन पे कुछ कृपा की जाए और भगवद गीता दी जाए। भगवद गीता शॉर्ट एंड स्वीट 700 श्लोक है, उसी में भगवान ने सब दे दिया। यही नहीं, जो सारे सिद्धांतों का सबसे बड़ा सिद्धांत है धर्म का, वो भी भगवान ने बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय में भगवान अंत में जाके बताएंगे कि अर्जुन ये सब धर्म छोड़ो, सिर्फ मेरी शरण लो। ये सबसे ऊंचा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। तो भगवान ने हम लोगों के लिए, कलयुग वासियों के लिए ये कृपा की और ये भगवद गीता दिया। तो वेद पढ़ने का जरूरत नहीं है, न पढ़ पाएंगे न समझ पाएंगे। तो वही सिद्धांत, उससे और बेहतर सिद्धांत भगवान ने भगवद गीता में दिया। धर्म कौन बना सकता है? आजकल कोई भी धर्म बना रहा है। धर्म बनाने का अधिकार सिर्फ भगवान के पास है, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है। देखिए कोई मोबाइल कंपनी है सैमसंग, तो सैमसंग अगर मोबाइल बना रहा है तो उसके फीचर्स कैसे काम करेंगे वो सैमसंग डिसाइड करेगा। वो आप या मैं नहीं डिसाइड कर सकते, वो कंपनी डिसाइड करेगी। तो जो निर्माता होता है वही डिसाइड करता है ना उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भगवान ही धर्म बनाते हैं। धर्म क्या है वो भी हम देख लेते हैं। धर्म है जीवात्मा, हम जो आत्मा है, हमको क्या करना है वही धर्म है बस। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरी शरण ले लो, यही आत्मा को करना है। तो क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें परमानंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, इस दुखालय से बाहर निकलेंगे, वो भगवान बता रहे हैं, उसको धर्म कहते हैं।
अब देखिए, भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, ऐसा लगता है कि अलग अलग कार्य कर रहे हैं। कार्य तो है, लीला तो है, वैरायटी है भगवान में, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही है, भटके हुए जीवों को संसार में अपने पास बुलाना। भगवान बुद्ध प्रकट हुए आज के 2500 साल पहले। वेद व्यास जी ने भागवतम लिखा है 5000 साल पहले। ध्यान दीजिए, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध प्रकट हुए, वेद व्यास ने भागवतम लिखा 5000 साल पहले। उस भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध प्रकट होंगे। उस भागवतम में लिखा हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। उस भागवतम में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि प्रकट होंगे, और कुछ नहीं। तो जब तक शास्त्रों में नहीं दिया है किसी अवतार के बारे में, वो व्यक्ति नहीं बोल सकता मैं अवतार हूं। शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध क्यों आए? भगवान ने देखा कि वेदों का नाम ले लेके बलि चढ़ा रहे हैं लोग, जानवरों को मार रहे हैं और खाने के लिए। ठीक है, बलि एक प्रथा है, लेकिन खाने के लिए ज्यादा काटो और खा जाओ। तो भगवान ने सोचा, ये बेचारे पशुओं का इन लोग ऐसा क्यों मृत्यु दे रहे हैं? इनको भी जीने का अधिकार है। तो इनको बचाने के लिए अहिंसा परो धर्मो, भगवान बुद्ध आ गए। हर भगवान का जो अवतार होता है, हर अवतार वो एक विशेष कारण से आता है। भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो बहुत सारे कारण से आते हैं। मेन है लीला करने आते हैं, हमको आकर्षित करने, धर्म का प्रचार करना है, कुरुक्षेत्र युद्ध, वो तो सब है। तो भगवान बुद्ध आए हैं ये पशुओं को बचाने के लिए। और ये जो मनुष्य रूपी कम बुद्धिमान लोग, मूर्ख हैं, जो अपना पाप करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और फंसेंगे आगे चल के नरक में, उनको भी बचाने के लिए। तो भगवान बुद्ध आए, बोले अहिंसा परो धर्मो, ये सब छोड़ दो, पशु काटना। तो सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो शास्त्रों में दिया है। तो भगवान हो के स्वयं भगवान कह रहे हैं बुद्ध, मैं नहीं मानता शास्त्रों को। और उन्होंने अपने प्रभाव से लोगों को कन्विंस कर दिया। वो तो भगवान कृष्ण ने वापस शास्त्रों को रीएस्टैब्लिश कराया शंकराचार्य के द्वारा। और फिर वैष्णव आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, इन लोगों के द्वारा वैष्णव सिद्धांत को प्रकट कराया। उद्देश्य क्या था भगवान बुद्ध का? कि उनको, उन पशुओं को बचाना और उन अज्ञानी लोगों को भी बचाना। तो भगवान अलग अलग जगह प्रकट होते, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही प्रकट होंगे भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। प्रमुखतः भगवान इस क्षेत्र में प्रकट होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से ये क्षेत्र सबसे ज्यादा बल रखता है। अब भगवान यहाँ पे आते हैं और भी हर जगह आते हैं। तो भगवान जो हैं वे अलग अलग अवतार लेते हैं उद्देश्य में। अब देखिए, जैसे लोग हैं उस हिसाब से देते हैं भगवान टीचिंग्स। वो आता सब भागवत से है, आता सब वेद पुराणों से है, लेकिन उनको समझाने का तरीका अलग होता है। तो ये नहीं कि अलग अलग धर्म भगवान ने बनाए हैं। कभी भगवान स्वयं आते, कभी अपने पार्षदों को भेज के प्रचार करवाते हैं। टीचिंग्स एक ही है। कोई भी धर्म हो आज संसार का, सब में यही कहा कि जिसने हमें बनाया है उससे संपर्क वापस करना है, उनकी सेवा करनी है। ये सब जगह है, कहीं पे भी हिंसा नहीं सिखाई जाती। इस सब धर्म में बहुत सारी चीजें कॉमन है, क्योंकि सब कॉमन सोर्स से आ रहा है। तो भगवान आते क्यों हैं? जब लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं और ऐसे लोग बढ़ जाते हैं, तो भगवान आते हैं इन लोगों को धर्म का पालन कराने के लिए। हरे कृष्ण।